नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों ने कल रात ऑल पार्टी मीटिंग के बाद प्रधानमंत्री मोदी का एक बयान टेलीविजन चैनल पर, व्हाट्सएप पर, सोशल मीडिया पर आपने देखा या सुना होगा, जिसमें उन्होंने कहा था, गलवान वैली का जिक्र करते हुए जहां हमारे 20 जवानों की शहादत हुई है, उन्होंने कहा था बहुत ही फोर्सफुल ढंग से और बहुत ही क्लैरिटी के साथ उन्होंने कहा था कि न वहां हमारी सीमा में कोई घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। इसका मतलब साफ कल प्रधानमंत्री ने कैमरे पर बयान देकर कहा था कि गलवान वैली इलाके में, एलएसी के पास, भारतीय क्षेत्र में न तो कोई घुस आया, न घुसा हुआ है और न भारतीय पोस्ट पर किसी का कब्जा है। यही उन्होंने कहा, यही आज के अखबारों में छपा, जो आप सबने पढ़ा होगा। अब मैं बताता हूं कि आज ये बता क्यों रहा हूं, बहुत मायने रखता है, क्योंकि जो बात सीधी कही गई है, अब कहा जा रहा है कि उस बात को गलत तरीके से पेश किया गया। लेकिन उन्होंने कहा क्या, पेश कैसे किया गया, उनके उस बयान का चाइना ने कैसे इस्तेमाल कर लिया, उस बयान की वजह से क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नुकसान हुआ और क्यों प्रधानमंत्री मोदी को आज कहना पड़ा या पीएमओ को कहना पड़ा कि उनके कल के बयान को गलत ढंग से पेश किया गया है, हकीकत क्या है, वो उन्होंने क्या कहा, वो आगे बताने से पहले आप सबने पढ़ा होगा, अगर अंग्रेजी अखबार पढ़ते होंगे तो आपने पढ़ा होगा। देखिए हेडिंग है, नो वन हैज इंटर्ड इंडियन टेरिटरी और कैप्चर्ड एनी मिलिट्री पोस्ट, पीएम टेल्स लीडर्स ऑफ ऑल पार्टीज। ये इंडियन एक्सप्रेस की हेडलाइन है। दैनिक हिंदुस्तान की हेडलाइन है, भारतीय सीमा में न कोई घुसा न कोई कब्जा, प्रधानमंत्री मोदी साफ साफ। मैं आपको बताऊंगा कि ये सब दिखाते हुए प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से, पीएमओ की तरफ से जो आज बयान दिया गया है कि उनके बयान को प्रोपेगेंडा के तहत गलत ढंग से पेश किया गया और उन्होंने क्या करेक्शन किया है और आज कैसे इस बयान से अलग माना है कि चीनी सेना ने वहां घुसपैठ करने की कोशिश की, इन सब के बीच क्या कहानी है वो बताऊंगा। ये हेडिंग है, भारतीय सीमा में ना कोई घुसा ना कोई कब्जा, प्रधानमंत्री मोदी। दैनिक हिंदुस्तान देश का बड़ा अखबार। दूसरा बड़ा अखबार दैनिक जागरण, आप हेडलाइन देख रहे हैं, ना कोई सीमा में घुसा है ना किसी पोस्ट पर कब्जा। जब कोई लिखा जाता ना कोई सीमा में घुसा है, कोई नहीं घुसा, इसका मतलब यही होगा। उसी तरह से सारे अखबार की हेडिंग वही है। ये अमर उजाला है, ये हिंदुस्तान टाइम्स है, सबकी वही हेडिंग है हिंदी अंग्रेजी में। सारी हेडिंग से साफ है कि हमारी सीमा में, एलएसी में कोई घुसा नहीं। यहां भी वही हेडिंग है, हालांकि इसमें उन्होंने भारतीय जवानों की वापसी की भी बात की है। एक अखबार दैनिक भास्कर है, जिसने लिखा था, सुबह मैंने ट्वीट भी किया था, इस अखबार ने लिखा, चीन ने हमारे 10 सैनिक छोड़े पर जमीन नहीं छोड़ने पर अड़ा। यह दैनिक भास्कर की हेडलाइन है, जमीन नहीं छोड़ने पर अड़ा, यह हेडिंग है। अब सवाल उठता है, प्रधानमंत्री ने क्या कहा, आपने सुना, देखा। एक बार फिर संक्षिप्त बताऊं, 17-18 सेकंड का है। सीधा उन्होंने कहा, बार बार सुन लीजिएगा, उसका कोई दूसरा मतलब नहीं निकलता है। आज कहा जा रहा है कि उनके बयान को गलत ढंग से पेश किया गया। ऑल पार्टी मीटिंग के भीतर उन्होंने क्या कहा वो तो मैं नहीं जानता, मैं तो वो कह रहा हूं जो कैमरे पर उन्होंने कहा। उन्होंने कहा, न वहां हमारी जमीन में कोई घुस आया है, मतलब इसमें पास्ट की सारी बातों को खारिज किया गया। नहीं घुस आया है मतलब नहीं आया है, इसमें पास्ट शामिल है। जिस 40-42 दिन की बात लोग कर रहे थे, तमाम पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल, फौजी ऑफिसर्स कर रहे थे, जनरल पनाग से लेकर जनरल मेनन से लेकर कर्नल अजय शुक्ला से लेकर जनरल हुडा तक, सबको खारिज एक लाइन में किया गया इस बयान से कि न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न कोई घुसा हुआ है, प्रेजेंट की बात हो गई, और न हमारे पोस्ट पर हमारा पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में। यह प्रधानमंत्री मोदी का कल का ऑन रिकॉर्ड बयान है जो आप सबने सुना। उसके बाद क्या हुआ, और उसके बाद मैं बताऊंगा कि कहां कहां चीनी घुसे और कहां कहां कहा जा रहा है उन्होंने अपने कंस्ट्रक्शन किए और कहां कहां उन्होंने अपनी मजबूत स्थिति बनाई है। यह मैं आगे बताऊंगा। जो
रिसर्च से, इधर उधर से जो जानकारी मिली है। अब बात आती है कि आज क्या बयान आया और क्यों आया, क्योंकि प्रधानमंत्री के इस बयान के बाद से लगातार बहुत सारे जर्नलिस्ट, इंटेलेक्चुअल्स, फौजी ऑफिसर्स, खासतौर से रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर रहे हुए लोग, जनरल पनाग से लेकर जनरल रॉय तक, ये तमाम लोग ये सवाल उठा रहे थे लगातार। और विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कुछ और विपक्षी नेता, कि अगर आप कह रहे हैं कि आपकी सीमा में कोई घुसा ही नहीं, आया ही नहीं, एलएसी के इस तरफ कोई आया ही नहीं, तो हमारे जवान क्या करने गए थे वहां, और क्या ऐसी वजह हुई कि इन जवानों की शहादत हो गई। और हुआ ये कि प्रधानमंत्री के इस बयान देने के बाद चीनी सरकार के, चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने प्रधानमंत्री के बयान को, द हिंदू अखबार की वेबसाइट पर जो बयान था, उस बयान को रीट्वीट करते हुए चीनी प्रवक्ता ने क्या लिखा देखिए। प्रधानमंत्री के बयान का इस्तेमाल चीन ने किया और बहुत सारी एजेंसी ने, जो भारत विरोधी एजेंसी उन्होंने किया। उसने क्या लिखा, चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने, नो आउटसाइडर वाज इनसाइड इंडियन टेरिटरी इन लद्दाख, सेड प्राइम मिनिस्टर मोदी इन ऑल पार्टी मीट। अब ये कोट किया प्रधानमंत्री मोदी को चीनी विदेश मंत्रालय ने कि कोई भी आउटसाइडर हमारी टेरिटरी में, इंडियन टेरिटरी में, लद्दाख इलाके में नहीं है, प्रधानमंत्री मोदी के हवाले से। अगली लाइन सुनिए, कितने खतरनाक ढंग से डिफाइन किया और अपने मतलब से चीन ने इस्तेमाल किया। उसके बाद उसने लिखा, द स्टेटमेंट इलस्ट्रेट्स दैट द इंसिडेंट वेयर हैपेंड इन चाइनीज टेरिटरी। देखिए चालाकी चीन की, धूर्तता, मक्कारी देखिए चीन की। प्रधानमंत्री के उस बयान को अपने हक में इस्तेमाल करते हुए लिख दिया कि अगर पीएम कह रहे कि चीन की तरफ, माफ करें, भारतीय इलाके में कोई आउटसाइडर नहीं था, तो इसका मतलब यह हुआ कि जो घटना हुई, खूनी संघर्ष या झड़प हुई, जहां हमारे 20 जवानों की मौत हुई और भारतीय सेना या भारत के पक्ष से कहा जा रहा है कि 40 उनके जवानों की मौत हुई। हालांकि चीनी अभी तक उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे या पुष्टि नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी दावे किए जा रहे भारत सरकार की तरफ से। लेकिन यहां कहानी क्या है, वो ये इल्जाम उन्होंने तुरंत लगाया कि द स्टेटमेंट इलस्ट्रेट्स दैट द इंसिडेंट वेयर हैपेंड इन चाइनीज टेरिटरी। इसका मतलब जो वो खूनी संघर्ष, खूनी झड़प हुई, वो चीनी इलाके में हुई। ये चीन सरकार ने कहा। प्रधानमंत्री के उसी बयान का इस्तेमाल अपने पक्ष में कर लिया और इसमें गुंजाइश इन्होंने छोड़ी। जब आप कह रहे हैं कि हमारे इलाके में कोई आया ही नहीं, तो ये तो सवाल है। फिर हमारे फौजी जो जवान थे 200-300 और जिसमें से 20 की मौत हुई, 10 को वहां पर उन्होंने बंधक बनाया, जिसको 3 दिन बाद छोड़ा, वो अलग कहानी है। जिसको 3 दिन तक हम झुठलाते रहे या हमने उस पर चुप्पी साधी, तीसरे दिन शाम को, गुरुवार शाम को भारतीय सेना की तरफ से कहा गया हमारा कोई वहां कैप्टिव बंधक नहीं है। वो तब कहा गया जब 3 दिन बाद उनको छोड़ा गया 10 लोगों को, जिसमें बड़े अधिकारी थे 3, 2 मेजर भी थे, लेफ्टिनेंट कर्नल 1, 2 मेजर और बाकी सेना सिपाही। लेकिन चलिए वो मुद्दा नहीं, अब वो आगे उस पर बात करेंगे। तो इससे क्या हुआ नुकसान, उसके बाद लगातार लोग फैक्ट के साथ बात करने लगे कि क्या फैक्ट है। आज इकोनॉमिक टाइम्स में एक स्टोरी छपी, आगे मैं बताऊंगा कि आज प्रधानमंत्री की तरफ से, पीएमओ की तरफ से क्या कहा गया है, उस कहने का क्या मतलब है। आज जो कही गई बात और कल की कही गई बात में क्या फर्क है, तो आज कहा गया, सुन ले, उसके बाद मैं बताता हूं कि कहां कहां कहा जा रहा है कि चीनी सेना की तैनाती, बड़े पैमाने पर निर्माण और जो ऊंचाई है गलवान वैली के जो पीक्स है चारों तरफ, जो हमारे लिए स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है, हमारी सेना की मौजूदगी वहां जरूरी है। वहां अगर वार जैसी सिचुएशन होती है तो कैसे उन्होंने अपनी पोजीशन मजबूत की है, जैसे करगिल इलाके में था। उसी पाकिस्तानी जब घुसपैठिए आए थे, उसका जिक्र इकोनॉमिक टाइम्स और कुछ और अखबारों ने छापा है। वो मैं आगे बताने से पहले आज का अपडेट कर दूं। जो प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से एक लंबा चौड़ा बयान आया है, उस बयान में क्या कहा गया आप खुद समझिए कि उस बयान का क्या मतलब है।
उस सफाई में कहा गया है कि प्रधानमंत्री के पीएमओ की तरफ से कहा गया है कि पीएमओ की प्रधानमंत्री मोदी के बयान को गलत तरीके से पेश कर बेवजह विवाद खड़ा किया जा रहा है। शुक्रवार को हुई सर्वदलीय बैठक में मोदी जी ने कहा था कि हमारी सीमा में न घुसा, ये तो उन्होंने कहा, उनकी तरफ से कहा। और जो सरकार की तरफ से कहा गया, एक सेकंड होल्ड करिए आप। हाँ, उन्होंने कहा कि आज जो बयान आया है उसमें कहा गया है सैनिकों के बलिदानों ने ढांचागत निर्माण और 15 जून को गलवान में अतिक्रमण की चीन की कोशिशों को नाकाम किया। यह अंग्रेजी में, उसका हिंदी में बता रहा हूं। आज माना कि चीन की तरफ से निर्माण और अतिक्रमण की कोशिश हो रही थी, जिसको नाकाम करते हुए हमारे 20 जवान शहीद हुए। ये आज कहना, इसका मतलब आपने आज एक्सेप्ट किया कि हां, उनकी घुसपैठ हुई या उन्होंने निर्माण करने की कोशिश की। ठीक है, उसके बाद उसी कंट्राडिक्शन में है कि जानबूझकर धारणा फैलाई जा रही है। जहां तक एलएसी का अतिक्रमण की बात है तो साफ कहा गया है गलवान में 15 जून को जो हिंसा हुई उसके पीछे चीनी सेना की ओर से निर्माण की कोशिश थी। जब उनको मना किया गया तो हटने को तैयार नहीं हुए। कहा गया है कि ऐसी बातें सर्वदलीय बैठक में और सब जगह बता दी गई। खैर, अब बात आती है कि आज अगर देखें और कल के प्रधानमंत्री मोदी के बयान को देखें, जिसमें साफ कहा जा रहा है, मैं बार बार रिपीट करना चाहूंगा क्योंकि इसको प्रोपेगेंडा कह देंगे या बहुत सारे लोग कहेंगे ऐसे सवाल क्यों पूछ रहे हैं। भाई, चीन को जितनी मजबूती से चीन का इलाज किया जाए और हमारी जमीन, अगर अभी भी हमारी जमीन पर एलएसी के किसी भी हिस्से में वो हैं, तो पूरी ताकत से उनको वहां से बेदखल करके खदेड़ा जाए। और अगर वो जमीन मुक्त हो चुकी है, वो जा चुके हैं, तो इससे अच्छी कोई बात नहीं। हमारे 20 जवानों की शहादत हुई, लेकिन वो हमारी जमीन में घुसने की कोशिश की, निर्माण करने की कोशिश की, हमने खदेड़ दिया। ये भारत सरकार को बताना चाहिए कि क्या अभी भी वहां है। अब ये कह रहे हैं, अगर प्रधानमंत्री के हिसाब से नहीं है, अब ये बयान आ गया कि ये कोशिश हुई और हमारे जवान शहीद हुए। लेकिन कहानी उसके बाद क्या हुई, आज का बयान आपने सुन लिया, लेकिन आज के बयान से साफ है कि घुसपैठ की कोशिश हुई, जो आज तक सरकार ने नहीं माना था, अब माना 40 दिन बाद, जब तमाम लेफ्टिनेंट जनरल, रिटायर्ड जनरल कह रहे थे। अब क्या हुआ कि बीते 4 दिनों के भीतर 5 बार गलवान वैली पर चीन अपना दावा जता चुका है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता बार बार कह रहे हैं कि चीन की दावेदारी है, गलवान वैली हमारा है। और उनका साफ साफ बयान है कि गलवान एलएसी के चीनी हिस्से में आता है। यह चीनी विदेश मंत्रालय का ट्वीट बता रहा हूं मैं। एलएसी के चीनी हिस्से में आता है, गलवान हमारा है। 4 दिन में 5वीं बार उन्होंने ऐसा कहा है। अब ये कहना, और उसके प्रधानमंत्री के बयान के बाद भी कहा। अब सवाल दूसरा आता है कि क्या सरकार को यह साफ नहीं करना चाहिए कि चीन बार बार कह रहा है तो उसका मतलब क्या है, और गलवान हमारा है, ये डंके की चोट पर प्रधानमंत्री जी की तरफ से कहा जाए और चीन को जवाब दिया जाए। लेकिन कुछ लोगों का आरोप है, या कुछ लोग इसलिए भी आलोचना कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने बयान में चीन का नाम नहीं लिया। इसके पहले भी राजनाथ सिंह ने ट्वीट में या सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री ने जो बोला था उसमें भी नाम नहीं लिया। तो ये लोगों की नाराजगी है कि जब दुश्मन है और दुश्मन दरवाजे तक पहुंच के हमारी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की, या एलएसी के पास हमारे इलाके में आकर निर्माण करने की कोशिश की, तो हमें नाम लेने में क्या परहेज है। और सैटेलाइट की तस्वीरें इस बात की सबूत है, जो 4 दिन से हम देख रहे हैं कि कैसे वहां बड़े पैमाने पर हजारों सैनिकों की मौजूदगी और तैनाती है, सैकड़ों गाड़ियों के साथ। और कहा जा रहा है 5 मई से सिलसिला चल रहा है, और इतनी बड़े पैमाने पर तैनाती के बाद हम उससे इनकार करते रहे, और उसके बाद 20 जवानों की शहादत हुई, तब भी हमने कल नहीं माना, आज मान रहे हैं। कह रहे हैं कि उस बात को गलत ढंग से प्रचारित किया गया। बयान मैंने आपको बता दिया, फैसला आप करिए। अब बात आती है कि जो वहां हो रहा है कि हाँ, एक चीज और हुई कि आज के कुछ अखबारों ने छापा। एक टेलीग्राफ का जिक्र मैं करूंगा, आप लोग जानते होंगे। टेलीग्राफ कोलकाता का अखबार है। मैं ये बताने से पहले कि कहां कहा जा रहा है चाइनीज ने किन इलाकों में कंस्ट्रक्शन किया है, टेलीग्राफ का जिक्र खास तौर से। कोलकाता का अखबार है, उसकी हेडलाइन है, उसने हा 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 लिखा है, और चाइनीज में भी हा हा लिखा है, और HAHA लिखा है, और लिखा है
इन चाइनीज और व्हाट शी जिनपिंग मस्ट बी डूइंग नाउ। मतलब शी जिनपिंग ठहाके लगा रहे होंगे। यह आज अखबार तब छापा है जब कल प्रधानमंत्री मोदी ने बयान दिया था कि हमारी सीमा में कोई नहीं घुसा है, तब टेलीग्राफ ने छापा आज सुबह। और उसके नीचे सब हेडलाइन है कि नाउ ए नेशन एंड इट्स सोल्जर हैव बीन मॉक्ड बाय रिडल ऑफ ए स्पीच दैट क्लेम्ड ऑल इज वेल। मतलब एक देश और उसके फौजियों का मजाक उड़ाया गया है पहेली नुमा भाषण या बयान के जरिए, जिसमें दावा किया गया है कि ऑल इज वेल, सब ठीक है। ये टेलीग्राफ ने कल के प्रधानमंत्री मोदी के बयान को इस तरह से हेडलाइन बना के छापा है। टेलीग्राफ ने उस दिन भी छापा था जिस दिन हमारे 20 जवानों की शहादत हुई थी, तब भी उसकी हेडिंग थी जिसका जिक्र मैंने पहले भी किया था कि डेडली प्राइस ऑफ डिनाइल। जो हम इसको इनकार करते रहे उसकी कीमत चुकाई। अगर 40 दिन से हमने कबूल करके तैयारी की होती तो शायद ये कीमत नहीं चुकाई होती। ये उसकी हेडलाइन है। और उसके बाद एक जगह और नीचे सब हेडलाइन है, दूसरी हेडलाइन कि हमारे घर में घुसकर मारा। और उसके बाद उन्होंने जिक्र किया है प्रधानमंत्री मोदी के एक पुराने बयान का, जिसमें उन्होंने कहा है कि हमारा सिद्धांत है हम घर में घुसकर मारते हैं, बालाकोट के बाद। तो उसका जिक्र भी किया है टेलीग्राफ ने। और साथ में आर्मी चीफ का पिछले 13 मई के दिए हुए एक बयान का जिक्र किया है, जिसमें कहा गया भारतीय सीमा में किसी की कोई घुसपैठ या अतिक्रमण नहीं है। जबकि कहा जा रहा है 5 मई से चीनी सेना की ऐसी तैनाती या तैयारी या कंस्ट्रक्शन था। अब आते हैं कि क्या कंस्ट्रक्शन है, और ये बहुत खतरनाक है और चीन के इरादे बहुत खतरनाक लग रहे हैं। अच्छी बात है कि सरकार ने 2 दिन से हम देख रहे हैं जिस ढंग से भारतीय वायुसेना, भारतीय सेना प्रमुख के दौरे हो रहे हैं, वहां हमारी तैनाती हो रही है एयरफोर्स और जो आर्मी की। अच्छी बात है और ये पोस्टिंग जरूरी है। चीन को इस ताकत का एहसास कराना पड़ेगा कि आप अगर हमारी जमीन में घुसने की कोशिश करोगे या एलएसी के इस पार या एलएसी को चुनौती दोगे तो भारत मुंह तोड़ जवाब देगा, चाहे इसके लिए जो हो। और इसमें कोई शक नहीं है कि भारत इतना ताकतवर मुल्क है कि चीन की इस तरह की साजिशों का जवाब दे सके। लेकिन हां, कुछ चीजें कबूल करनी होती है। अगर लुका छिपी करते हैं तो पता नहीं चलता, फिर पारदर्शिता की बात होती है। पूरे देश को पता चलना चाहिए कि चीन ने साजिश रची और चीन ने घुसपैठ की, जो आज प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया, पीएमओ की तरफ से कहा गया। अगर आज कहा गया तो साफ हुआ, नहीं तो कल तक लग रहा था फिर मारे कहां गए। आपने कहा हमारे जवान मारते मारते मारे, तो कहां मारते मारते मारे? क्या उनकी सरहद में दाखिल हो गए थे? क्या एलएसी में उनकी तरफ से गए थे? अब उसको लेकर क्या कहा जा रहा है? जो बहुत सारे लोग इस पर लीपापोती कर रहे थे, वो कह रहे थे चाइनीज परसेप्शन जो एलएसी को लेकर है वो अलग है, इंडियन परसेप्शन एलएसी को लेकर अलग है। और उसके बाद उन्होंने बताया, आप लोग इतने दिन में सुन रहे होंगे, पेंगोंग सो जो लेक है उसको लेकर के फिंगर 1, फिंगर 2, फिंगर 4 ये सुन रहे होंगे। अब उसको लेकर है कि जहां तक चाइनीज नहीं आते थे वहां आकर फिंगर 4 तक उन्होंने कुछ वहां पर अपनी तैनाती की है और वहां पेट्रोलिंग के लिए आते थे, लेकिन अब वहां उन्होंने कंक्रीट निर्माण कुछ किया है, ऐसा कहा जा रहा है। अब यह कि क्या हम ये मान लें कि चाइनीज परसेप्शन अलग है, भारतीय परसेप्शन अलग है, तो क्या चीन ने अपने परसेप्शन वाले एलएसी के पास तक बढ़त बना ली है? वहां कंक्रीट का कुछ निर्माण किया, कंस्ट्रक्शन किया, ब्रिज बनाया, क्या किया है? यहां पेच है और यहां पारदर्शिता नहीं है। यह समझ में नहीं आ रहा। सरकार इसका जवाब देगी। अब बात आती है जो आज इकोनॉमिक टाइम्स में छपा है, जिसमें जानकारी है जो चौंकाने वाली है कि कैसे वहां पे बहुत सारे, जैसे इकोनॉमिक टाइम्स लिखता है आज, people familiar with the details told ET that while all the attention has been on Galwan Valley, the Chinese have quietly built big, seemingly permanent structures in the area between finger 4 and finger 8 in Penang Sol Lake. मतलब उन्होंने फिंगर 8 और फिंगर 4 के बीच कुछ परमानेंट स्ट्रक्चर बना लिए हैं चाइनीज ने। ये इकोनॉमिक टाइम्स लिखता है। इसी तरह की बात इसने आगे भी लिखी है कि 5 किलोमीटर तक
ये लिखा है ground reports as well as fresh satellite images available with the armed forces show that after occupying the area up to the feature called Finger 4, located more than 5 kilometers inside India's perception of the line of control, 5 किलोमीटर इंडिया का जो परसेप्शन है लाइन ऑफ कंट्रोल उसके भीतर, इन अर्ली मे द चाइनीज साइड हैज कैरिड आउट ए बिग कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट दैट इंक्लूड्स सेवरल न्यू स्ट्रक्चर्स। चाइनीज साइड ने, चाइना ने 5 किलोमीटर तक बड़े स्ट्रक्चर बनाए हैं, ये इकोनॉमिक टाइम्स लिखता है। लाइन ऑफ कंट्रोल के परसेप्शन की बात जो हमारे बहुत सारे लेफ्टिनेंट जनरल मान रहे हैं, इस बात की वकालत करते हुए कि चाइना की कोई घुसपैठ नहीं हुई। एक तरफ तो 5-6 वैसे लेफ्टिनेंट जनरल हैं जो मान रहे हैं कि घुसपैठ 3-4-5 किलोमीटर तक हुई है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो नहीं मान रहे। लेकिन उनके हिसाब से भी अगर देखें तो परसेप्शन, इसका मतलब चाइना का जो परसेप्शन है, जहां तक वो अपनी एलएसी मानता है, वहां तक क्या उसकी घुसपैठ होकर वहां उसने कंस्ट्रक्शन किए, ये इकोनॉमिक टाइम्स लिखता है। उसी में आखिरी लाइन बता देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारत सरकार को अब यह बताना चाहिए कि क्या यह स्ट्रक्चर खत्म हो चुका, क्या चाइना ने अगर यह स्ट्रक्चर बनाया तो तोड़ दिया गया, या कैटेगोरिकली डिनाइल करे कि जो इकोनॉमिक टाइम्स में खबर छपी, या लेफ्टिनेंट जनरल पनाग, लेफ्टिनेंट जनरल मेनन, कर्नल अजय शुक्ला, ये सब लोग बोल रहे हैं वो गलत है, बेसलेस है और यहां चाइना नहीं है। ये तसल्ली देना देश को जरूरी है, क्योंकि बार बार ऐसी बातें आ रही। इसमें सोर्सेज सेड द न्यू स्ट्रक्चर्स वुड ब्लॉक एनी पॉसिबिलिटी ऑफ इंडियन ट्रूप्स, सुनिएगा, न्यू स्ट्रक्चर्स would block any possibility of Indian troops crossing the Finger 4 band along the lake, the traditional route used for patrolling. Also, a series of bunkers have been constructed on the ridge along Finger 4. बहुत सारे बंकर बना लिए गए हैं जहां ट्रेडिशनली भारत की सेना पेट्रोलिंग करती थी। और आगे लाइन सुनिए, which gives the Chinese side a dominant view. चाइनीज साइड को, चाइना को उससे एज मिलता है, एंड पोटेंशियली फायरिंग रेंज ओवर द इंडियन साइड ऑफ द फिंगर एरिया। आप समझ लीजिए कि फायरिंग रेंज जो ऊंचाई से होती है, क्योंकि पहाड़ी इलाका है, वैली है, उस जगह पर चाइना ने अपनी तैनाती की है, कुछ स्ट्रक्चर बनाए हैं और उसकी जबरदस्त मौजूदगी है। ये इकोनॉमिक टाइम्स में आज बनू पब्बी की स्टोरी है। इसमें और भी बहुत सारी डिटेल है, जिसमें है कि चाइनीज ट्रूप्स यूज 6 वीक्स स्टैंड ऑफ टू फोर्टिफाइड डिफेंसेज। 6 हफ्ते से चाइनीज आर्मी वहां काम कर रही थी। परमानेंट स्ट्रक्चर्स इन एरिया बिटवीन फिंगर 4 एंड फिंगर 8 मैं आपको बता चुका। हाइट पर उनके ट्रूप्स ने डोमिनेट इंटायर एरिया कर लिया है, मतलब जो ऊंचाई वाली जगह है वहां उनका डोमिनेंस है। और जहां से जो हम सड़क बना रहे हैं वो सड़क दिखती भी है और सड़क उनके निशाने की जद में। ये इकोनॉमिक टाइम्स ने लिखा है। और इसके लिए अपर हैंड फॉर चाइनीज टू मेक इट डिफिकल्ट फॉर इंडियन फोर्सेज टू पेट्रोल। और चाइनीज की तैनाती की वजह से भारतीय सेना की मुसीबत और मुश्किल होगी वहां पेट्रोल करने में, क्योंकि उन्होंने अपनी ऐसी पोजीशन बना ली है। ठीक है, चाइना हैज इफेक्टिवली कट ऑफ ए 50 किलोमीटर कंटेस्टेड एरिया अलोंग द लेक। 50 किलोमीटर के एरिया को कट ऑफ किया, यह भी इकोनॉमिक टाइम्स लिखा है। तो ये सारी बातें, जानकारियां हैं, आपने सरकार की तरफ से जो कहा गया सुन लिया। अब सवाल इतनी सिर्फ बात आती है कि क्या भारत सरकार चाइना को, जब चाइना दावा कर रहा है कि गलवान वैली पर उसकी दावेदारी है, जो 62 के बाद से चाइना ने ऐसी दावेदारी की नहीं है, वहां हम पेट्रोलिंग करते रहे हैं, तो आज ये क्यों? हर चैनल पर आप स्टोरी देख रहे होंगे कि गलवान वैली का नाम रसूल गलवान के नाम पर पड़ा, उनके चौथी जनरेशन के लोग इंटरव्यू कर रहे हैं, वो भारत की दावेदारी का हिस्सा है। फिर चाइना आज कैसे डंके की चोट पर कह रहा है? क्या चाइना वहां आज भी मौजूद है? जैसी सैटेलाइट तस्वीरें लगातार दिख रही है, और वो उन इलाकों में है जो भारत का है, या हम इसकी आड़ में बचना चाहते हैं कि चाइनीज परसेप्शन लाइन एलएसी माफ करें, और इंडियन परसेप्शन वाली एलएसी? आपने अगर ये कहकर छोड़ दिया तो यहां पर बिटवीन द लाइन्स है कि फिर हम क्या माने कि चाइनीज अपने परसेप्शन की एलएसी तक आ चुका है, वहां उन्होंने अपनी मौजूदगी मजबूत की है। बहरहाल इस वीडियो को यहीं खत्म करते हुए कि पूरा देश
प्रधानमंत्री मोदी और सरकार के साथ है चीन के खिलाफ लड़ाई में। दुश्मन कोई भी हो, भारत पूरी मजबूती और मुस्तैदी के साथ मुकाबला करे, चाहे जो उसका अंजाम हो, अगर जरूरत देश के आन बान और शान पर है। लेकिन हाँ, एक पत्रकार के नाते कुछ सवाल है, एक नागरिक के नाते कुछ सवाल है। वो जानकारी पाने का हक है। आखिरकार 40 दिन बाद वो सारी जो अफवाहें थी, आशंकाएं थी, बातें थी, वो सब सच साबित हुई। जो बहुत सारे लेफ्टिनेंट जनरल कहते रहे कि वहां फौज की तैनाती थी, घुसपैठ हुई। आज एक तरह से पीएमओ ने माना कि उन्होंने घुसपैठ और निर्माण करने की कोशिश की, जिसको रोकने के चक्कर में हमारे 20 जवान शहीद हुए। ये माना तो यहां से खतरा अभी शुरू होता है। अब भारत सरकार की जिम्मेदारी है कि कैसे जो सच है वो भी देश को भरोसे में ले, और उसके बाद जैसे चाइना को जवाब देना है वो देने की तैयारी करें। नमस्कार, अगर आपने हमारा वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, अच्छा लगेगा और मुलाकात होती रहेगी। नमस्कार।